में हमारे साथ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे देश के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आ रहे हैं। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, महामहिम श्री प्रोबोवो गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। 2008 में स्थापित ग्रेट इंडोनेशिया मूवमेंट पार्टी को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद महामहिम श्री प्रोबोवो ने 20 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। और अब देख रहे हैं आप ये तस्वीर, जब आज के दिन खास अतिथि के तौर पर वो भारत आए हुए हैं और झंडारोहण में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति को भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, देश के प्रधानमंत्री भी। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उस दिन के सम्मान स्वरूप यहां एकत्र होते हैं जब देश ने अपने संविधान को अंगीकार किया। The commandant of the president's bodyguard. तो ये तस्वीर कर्तव्य पथ से आप देख रहे हैं और देखिए काफी अद्भुत पल, जिसे देखते ही रह जाए कोई भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहरा दिया है, झंडारोहण किया गया राष्ट्रगान के साथ। भारतीय नौसेना ने दूसरी अरिहंत क्लास पनडुब्बी आईएनएस अरिघात और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील के कमीशन के साथ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों के सम्मेलन का कार्य भी पूरा हुआ। इन हेलीकॉप्टरों ने गगन शक्ति अभ्यास में बड़ी सफलता में भाग लिया है। ऐसी कई चीजें आप अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। और देश के गणतंत्र का गठन ब्रिटिश शासन से प्राप्त स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और अखंडता के मार्ग पर कदम रखा। संविधान का मसौदा तैयार करने का भूतपूर्व स्मारकीय कार्य डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में 166 दिनों तक जनता के लिए ओपन सेशंस में विचार विमर्श किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। ये भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य की शुरुआत थी। इस दिन ने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया और एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र की नींव रखी। भारतीय संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्तव्य पथ के उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में विशेष व्यू कटर लगाए गए हैं। इन पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रतीक आधिकारिक लोगो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित किए गए हैं। ये गणतंत्र दिवस भारत की स्वतंत्रता की बाद की यात्रा को दर्शाता है और चुनौतियों पर विजय पाने में राष्ट्र के अटूट संकल्प और प्रतिरोध क्षमता का शाश्वत प्रमाण है।
वैश्विक व्यवस्था में आज भारत एक गौरवशाली लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दृढ़ता से स्थापित है। आज जब हम अपने गणतंत्र के 76वें समारोह को मनाने के लिए तैयार हैं, तो पहले एक बार गत वर्ष की विशिष्ट उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेंगे। विदेशवासी जो अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं पर गर्व करते हैं, उनके अथक प्रयासों और परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश सर्वोत्तम के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से, ये नजारा देखते ही बन रहा है। जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, इस धुन पर आप देख रहे हैं विंड ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल। 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. तो अब आप राष्ट्रपति भवन की ओर आकाश में नजर उठाएं और देखिए कि कितना खूबसूरत नजारा ये देखने को मिल रहा है, जहां हम आज की परेड के प्रथम हवाई कारनामों का नजारा आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है
जबकि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर